फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 24 अगस्त 2024 को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट के पेपर के सारे हिंदी के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन है 20 से 24 तक के जो प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित है। ये पूरा गद्यांश दिया गया है। तो चलिए एक बार इस गद्यांश को देख लेते हैं। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचारों निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर होंगे, पर इस बात को ना देखेंगे कि वह रास्ता कहाँ ले जाता है। नीची दृष्टि क्या है, सिर ऊपर नहीं हो पाएगा, रास्ता कहाँ जा रही है पता ही नहीं। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, कठोरता, उद्दंडता और अक्कड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चासे दोनों बनो, अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। तो चलिए एक एक करके आप प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूखती है। तो इसमें कौन सा विकल्प सूखती है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल हो जाएगा मृदुल का अर्थ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो उसका उचित शीर्षक होगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो वो हम बन सकते हैं अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, व्यवहार की मृदुलता। तो इसमें क्या करना चाहिए, नम्र और उच्चासे बनाती है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो वो है अद्भुत रस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करें। तो सही लोकोक्ति होगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक जो जोड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा अवधि और अवधि। एक अवधि समय वाली और एक अवधि भाषा वाली है। तो अगला प्रश्न है, चरण कमल में समास कौन सा है। चरण कमल में जो है समास है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो जो सरोज का पर्यायवाची हो जाएगा, सरोज है कमल का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो इसकी सही कहावत हो जाएगी, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो क्या है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ वाला युग्म हो जाएगा ऑप्शन बी आकर और आकार, खान और आकृति इसके अर्थ हो जाएंगे। मनोबल में कौन सी संधि है। तो मनोबल क्या हो जाता है, मनाधन बल, यानी कि इसमें है ऑप्शन ए बेसर्व संधि। अगला है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो देश पर निकाला जो है ये अनुचित है, इसकी जगह होना चाहिए देश से निकाला। बाकी ये सारे वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या है ऑप्शन डी 52। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान हो जाएगा का खा गा घा जो आ रहा है ना का वर्ग में, तो वो हो जाएगा कंठ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। तो घुड़दौड़ यानी कि घोड़े की दौड़, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी कृति है। तो अंधा युग जो कृति है वो है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती जी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जैनेन्द्र जी किया गया था ऑप्शन सी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हिंदी की ठा ध्वनि है। तो टा ठा डा ढा जो ध्वनियाँ हैं ये कौन सी हैं, ये है सारी मूर्धन्य ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि समुद्र का आदित्य नहीं है, ये सही नहीं है। तो आदित्य होता है सूर्य के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो वो होती हैं 11 मात्राएं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो के लिए जो है वो है संप्रदान कारक का चिन्ह।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द है, तो इंद्रिय का विशेषण शब्द है ऑप्शन ए इंद्रिय। अगला है अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में जो समास है वो है हमारा अव्ययी भाव समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया था ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द जो है वो है ऑप्शन ए आभार। ठीक है, आपका आभार होगा, हो तो होगी नहीं कहते ना, इस तरीके से आप बना के देख सकते हैं सेंटेंस। चलिए अगला है पशु पांशु पर का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म, तो सही अर्थ इसका हो जाएगा जानवर, रेत और मूल्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं आ उपसर्ग से बना शब्द। आ उपसर्ग से जो बना शब्द है वो है ऑप्शन डी अथाह। अगला प्रश्न है अमीय का पर्यायवाची शब्द, तो अमीय मतलब अमृत, यानी कि ऑप्शन सी सुधा इसका सही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन ए पवन। बाकी ये देखिए ये संयोग मनोहर ये सारे स्वर संधि के हैं ही नहीं ये तीनों। आगे है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन डी गीदड़ी। अगला प्रश्न है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है मतलब पूरी नहीं, तो उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है, यानी कि अभी अभी जो काम हुआ है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी में मोहित स्कूल पहुंच चुका है, मतलब अभी भी पहुंचा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है, समुच्चय बोधक अव्यय है वो है सीता और गीता पढ़ती हैं, तो यानी कि जो ये और है वो हो जाएगा समुच्चय बोधक। अगला है कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द, तो कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसको बोलते हैं कृपण। कृपण माने कंजूस। चलिए यहीं पे हमारे हिंदी के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।